हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस सर्वेइंग। अब एडवांस सर्वेइंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टैक्योमेट्रिक सर्वे, कर्व्स और फिर उसके आगे ईडीएम टोटल स्टेशन और फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सर्वेइंग में। बेसिक सर्वेइंग में क्या आता है, उसमें आता है चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, कंटूरिंग और आपको एरिया मेजरमेंट। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सर्वे में आती हैं। तो एडवांस सर्वेइंग में पहले ही मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में, अगर आप सर्वेइंग के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें आपको टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग और कर्व्स और ईडीएम के वीडियोस अपलोडेड हैं। अब हम लोग अभी यूट्यूब पे इस बार जो हम लोग एडवांस सर्वेइंग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग और थियोडोलाइट सर्वेइंग, क्योंकि उसके आगे थियोडोलाइट सर्वेइंग अगर आप एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले प्लेन टेबल सर्वेइंग है, उसके बाद थियोडोलाइट सर्वेइंग है और फिर आपको टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग एंड कर्व्स है। तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग और कर्व्स का वीडियो जो है वो पहले से ही अपलोडेड है। तो अभी हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग आज से शुरू करेंगे। अब प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। अब तक आप जैसे चेन सर्वे करते थे, कंपास सर्वे करते थे, लेवलिंग करते थे, तो सबका एक पर्पस था। जैसे आप चेन सर्विंग करते थे तो आपका पर्पस होना था कि लेंथ मेजर करना। उसके बाद जब आप कंपास सर्विंग करते थे तो उसमें आपका सोल पर्पस होता था कि एंगल मेजरमेंट करना। और जब आप लेवलिंग करते थे तो उसमें आपका पर्पस होता था कि वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल एलिवेशन किसी भी पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये निकालना। उसी तरह से प्लेन टेबल सर्वेइंग का जो पर्पस होता है वो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसको कहेंगे कि जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम लोग किसी भी अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड में खड़े हैं, मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, तो इसमें अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होकर के देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ एक गोल पोस्ट दिखेगा। और अगर रेक्टेंगुलर ग्राउंड है तो आपको ये एजेस दिखेंगे आपके ग्राउंड के। कुछ अगर सीटिंग अरेंजमेंट्स है तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो ये जो चीज आप यहाँ अपने आंखों से विजुलाइज करते हैं, ये इसको पेपर पे उतारना, उसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो प्लेन टेबल सर्विंग में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी पॉइंट पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, हम वहां से ये इमेजिन करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें आपका ये वाला कॉर्नर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये गोल पोस्ट का ये 2 कॉर्नर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वाला ग्राउंड का कॉर्नर 4 आपका इस डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर अगर आपको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाता है, जैसे अगर ये आपका पेवेलियन है, ये यहाँ पे एंड हो जाता है और फिर यहाँ पे दूसरा स्टार्ट होता है, तो आप इसको और इसको भी आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे और अगर आप शीट पे रहेंगे और उसके बाद उसको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वो एक फुटबॉल ग्राउंड का ही शेप दे देगा। अगर आप इस गोल पोस्ट के 2 पॉइंट्स को यहाँ मान लीजिए आपका ये एक शीट है, ठीक है, अब आपका ये 2 गोल पोस्ट का एज है, उसके ये आपके ग्राउंड का आपका कॉर्नर पॉइंट्स है ये दोनों। उसके बाद आपका पवेलियन का ये वाला एंड है और ये वाला एंड है। तो अगर आप इन सारे को अगर आप जब आप साइड पे देख रहे हैं और फिर जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसका ये गोल पोस्ट है और यहाँ पे से आप खड़े होकर विजुलाइज कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ इतना सा दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ ये काम है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग का। इसमें आपका कोई एक्यूरेट लेंथ मेजर नहीं होता है, इसमें आपका कोई एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट नहीं होता है। ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही लेस एक्यूरेट होता है। इसका सिर्फ सोल पर्पस होता है कि उस एरिया का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक चार्ट, एक ग्राफिकल डायग्राम बन जाए, जिससे अगर आप ऑफ साइड किसी को वो शीट, अगर आप वो डायग्राम दिखा रहे हैं तो उसको एक विजुलाइज करने में ईजी होगा कि वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्योंकि आप अगर चेन सर्वे देख लीजिए, कंपास सर्वे देख लीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ अगर आपका ये ग्राउंड है तो आपको इस ग्राउंड का या तो लेंथ मिलेगा या तो आपको इनके बीच का एंगल्स मिल जाएगा या तो इसका आपको किसी भी सी लेवल से आपको एलिवेशन इसका मिल जाएगा। बट इसके अंदर में एग्जैक्टली क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चेन सर्वे में करते थे तो आप इसमें क्या करते थे कि आप अपने चेक लाइन लगाते थे, ऑफसेट्स देते थे, तो वो एक मेथड था। लेकिन उसमें क्या होता था कि वो सिर्फ आपको लेंथ मेजर कर पाता है। ग्राफिकली आप एग्जैक्टली उसके जैसे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आप सबको इसमें प्लॉट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बेसिक सर्वे होता है। तो इसी का एडवांस पोर्शन हो गया चेन सर्वे का, आपको हो गया प्लेन टेबल सर्वे। इसमें क्या होगा कि आपको लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको जो ऑफसेट्स हम लोग बनाते थे जिससे ये पता चल जाए हम लोगों को कि यहाँ पे ग्राउंड के बीच में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, वो हम लोग यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वे के लिए। अगर हमारे एजेस जो हमारे बाउंड्री प्लॉटिंग का जो काम होता है वो सारे के लिए हम या तो चेन सर्वे यूज करेंगे या कंपास सर्वे यूज करेंगे। बट इसके अंदर अगर हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके लिए हम लोगों को चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे प्लेन टेबल सर्वे। अब प्लेन टेबल सर्वे
तो समझ में आ गया कि इसका पर्पस क्या है। अब ये प्लेन टेबल सर्वे नाम क्या है और हम लोग इसको किस तरह से करते हैं, अब ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेन टेबल क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके किस तरह उसके मेथड्स क्या होते हैं। फिर हम लोग इसको कोशिश करेंगे प्लेन टेबल को 2 क्लास में कंप्लीट करने का। आज वाली क्लास में हम लोग इसके एसेसरीज के बारे में बात करेंगे और उसके स्टेशन को जो हम लोग सेट करते हैं वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये आपको 4 मेथड्स होते हैं प्लेन टेबल के, जिसमें से आपका ये रिसेक्शन मेथड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रैवर्सिंग मेथड। ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 2 पार्ट में आपका प्लेन टेबल सर्वे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग चेन सर्वेइंग में चेन का यूज़ करते थे, कंपास सर्वेइंग में कंपास का यूज़ करते थे, उसी तरह से हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग में प्लेन टेबल का यूज़ करके हम लोग अपना सर्वेइंग कंप्लीट करते हैं। अब प्लेन टेबल क्या होता है, तो आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रहा होगा, ये आपका प्लेन टेबल है जो कि एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर सेटअप किया हुआ है। जैसे लेवलिंग करते समय ट्राइपॉड के ऊपर डंपी लेवल सेट करते हैं, कंपास सर्विंग करते समय कंपास सेट करते हैं, उसी तरह प्लेन टेबल सर्विंग करते समय ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर प्लेन टेबल हम लोग सेट करते हैं। अब इस प्लेन टेबल को सेट करने के बाद उस पर हम लोग एक शीट यूज करते हैं। प्लेन टेबल का जो साइज होता है वो होता है आपको 600 बाई 750 mm का स्टैंडर्ड साइज होता है। तो इससे हम लोग छोटा जैसे A2 का शीट होता है तो हम लोग A2 का शीट इसके ऊपर यूज करते हैं और उस पर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एसेसरीज का यूज करते हैं। तो प्लेन टेबल के एसेसरीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको पहला तो है प्लेन टेबल विथ ट्राइपॉड। आप ये विथ ट्राइपॉड नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। तो पहला एसेसरीज है प्लेन टेबल जो आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। सेकंड आता है आपको एलिडेड। अभी आपको 2 तरह का एलिडेड दिखाई देगा, एक दिखाई देगा आपको पहला अभी प्लेन एलिडेड और उसके बाद आपको दिखाई देगा टेलीस्कोपिक एलिडेड। अब ये एलिडेड होता क्या है ये समझिए पहले। एलिडेड बेसिकली एक स्केल होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल अपना स्केल यूज करते हैं मेजर करने के लिए, तो एक स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर का। उसमें आपको जो, अगर हम लोग नॉर्मल स्केल की बात करें तो अगर हम लोग वुडन स्केल को समझे तो वुडन स्केल की जो थिकनेस होती है तो आपको वो दोनों साइड से वो थिक दिखाई देता है। अगर हम लोग इसका एक 3D इमेज बनाए तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन वुडन स्केल में क्या होता है, दोनों साइड होता है वो आपको इतना ही थिक होता है। लेकिन एलिडेड में क्या होता है कि वो वुडन स्केल ही होता है, लेकिन एक साइड से ये वाला जो एज है ये आपका शार्प करके स्लोप कर दिया जाता है। अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये कुछ इस तरह का स्केल होता है, ये इसका शेप होता है। तो अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इसमें आपको ये वाला जो एज होता है, इस वाले एज को हम लोग कहते हैं फिड्यूशियल एज, फिड्यूशियल एज, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बिवेल्ड एज भी, बिवेल्ड एज। तो ये आपको क्या क्यों यूज होता है ये स्केल में। अब एक्चुअली क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि एलिडेड क्या होता है, एक स्केल होता है। इसमें इस वाले एज को फिड्यूशियल एज बनाने के बावजूद इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा चीज होता है कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन बना रहता है। जैसे हम लोग कंपास सर्विंग में करते थे, तो हम लोग जब कंपास सर्विंग में साइड करते थे तो एक हम लोग, अगर हमारा एक सर्कुलर कंपास है तो इसमें हम एक यहाँ पे हम लोगों का आई पीस होता था और एक यहाँ पे हम लोगों का ऑब्जेक्ट वेन होता था। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये आपको एलिडेड होता है। इसमें भी ये ऑब्जेक्ट वेन है, इसके सेंटर पे एक थिन वायर लगा रहता है और यहाँ पे आपको आई पीस रहता है। इस आई पीस से आप देखते हैं और जो आप जिस भी पॉइंट को देख रहे हैं, अगर वहां पे आप एक स्टाफ रखे हुए हैं, वो स्टाफ जब आपको इस थिन वायर से क्रॉस इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो ये काम होता है एलिडेड का। एक तो ये पर्पस हो गया। दूसरा होता है जो एज आपको शार्प किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि फिर आप यहाँ पे आपको इस तरह से मार्किंग्स बने रहते हैं तो आप वहां से मेजर करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन हम लोग इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपको ये वाले एज में मार्किंग करके यहाँ आपको लाइन बनाने का सिस्टम दिया हुआ है। थोड़ा उससे क्या होता है कि एक्यूरेसी रहता है। इस वाले एज से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि वो लाइन एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हो, क्योंकि अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि इस वाले एज पे आकर के स्ट्राइक कर जाए। तो इसलिए ये वाले एज को शार्प कर दिया जाता है ताकि आपको क्लियर एज मिल जाए। तो ये आपका हो गया प्लेन एलिडेड। ये जब हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये हो गया आपको प्लेन एलिडेड में। इसके बाद आप देख रहे हो कि टेलीस्कोपिक एलिडेड। ये सारे फंक्शंस को हटा करके, ये जो आपके वेन्स बने हुए हैं ऑब्जेक्ट के और आईपीस के, इसको हटा करके जब इसके ऊपर एक टेलीस्कोप सेट कर दिया जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, तो वो कहलाता है आपका टेलीस्कोपिक एलिडेड। दोनों का पर्पस सेम है, किसी भी एक स्टाफ को साइड करना है और वहां से एक लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन उसमें अगर आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो टेलीस्कोपिक एलिडेड कहलाएगा। अगर आप नॉर्मल आई से अगर आप वेन्स के थ्रू देखते हैं तो वो आपको प्लेन एलिडेड कहलाएगा। तो एलिडेड का मेन पर्पस हो गया एक तो मेजरमेंट करना और दूसरा आपको किसी भी स्टाफ को साइड करना। ठीक है, तो प्लेन टेबल हो गया, एलिडेड हो गया। तीसरा आता है आपको प्लम्बिंग फॉर्क।
जब आप एक प्लेन टेबल को किसी भी स्टेशन पे सेट करना चाहते हैं, जैसे आपने अगर आपको फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल ग्राउंड है और वो रेक्टेंगुलर है, तो इसमें पॉइंट ए बी सी डी है। अब आपको पॉइंट बी पे फॉर एग्जांपल टेबल सेट करना है, तो पॉइंट बी ग्राउंड पे, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये भी हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये ग्राउंड पे मार्क किए हुए हैं। अब इसके ऊपर आपको ट्राइपॉड लगाना है, तो ये ट्राइपॉड के लेग्स आ जाएंगे आपको, और इसके ऊपर आप टेबल इस तरह से सेट कर देंगे। तो लेकिन आपको अगर टेबल का सेंटर को इस पॉइंट बी के बिल्कुल ऊपर लाना होगा तो कैसे लाएंगे, क्योंकि जब आप टेबल सेट कर देंगे तो उसके ऊपर और नीचे आप विजिबिलिटी उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेबल एक ओपेक स्ट्रक्चर है। तो जब आप उसके ऊपर से देखना चाहेंगे तो आपको नीचे का पॉइंट बी नहीं दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो आपको ऊपर शीट के ऊपर जो आपका सेंटर पॉइंट है वो नहीं पता चलेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग टेबल का सेक्शन देखें तो ये टेबल कुछ इस तरह से होगा, और इसमें आपको इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड लगा होगा। तो अभी हम लोग ट्राइपॉड नहीं बनाते, ट्राइपॉड का भी रहने देते क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना है। अब एग्जांपल के लिए ये वाला पॉइंट आपका है बी पॉइंट, अब आपको इसके ऊपर ही सेट करना था, तो आप यहाँ पे टेबल लगा दिए, टेबल के ऊपर आपका एक शीट भी आप लगा दिए, ये आपका एक शीट लगा हुआ है टेबल के ऊपर। अब आपको ये पॉइंट मेजर करना है, तो हम लोग यूज करते हैं प्लम्बिंग फॉर्क का। प्लम्बिंग फॉर्क को यू फॉर्क भी कहते हैं क्योंकि ये यू शेप का होता है। तो ये यू शेप का जो होता है इसका काम होता है कि यहाँ से इस तरह से ये शेप का होता है, तो हम लोग इसमें ये इस तरह के शेप का होता है, और इसमें यहाँ पे प्लम बॉब लटका रहता है। तो ये जो एज होता है, अगर हम लोग इसका अलग से फिगर बनाए तो ये इस तरह का होता है, और इसमें यहाँ पे प्लम बॉब लटका रहता है। तो ये जो पॉइंट है इसके वर्टिकली डाउनवर्ड्स में ये प्लम बॉब लगा रहता है। तो जब हम इस तरह से इस यू फॉर्क को जब हम टेबल के साइड से सेट करते हैं, ये साइड से इस तरह से प्लेस करते हैं, और इसका ये वाला जो एज है ये किसी भी पॉइंट पे रहता है, और नीचे वाला एज अगर इस बी पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्लम बॉब जब नीचे बी पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसके हम जब वर्टिकली ऊपर जब इस प्लम यू फॉर्क के इस वाले पॉइंट को देखेंगे, ये जहां पे भी रुका रहेगा इसका मतलब है कि वो हमारा बिल्कुल बी पॉइंट का ही सेंटर पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क लगाते हैं, और बी पॉइंट का हम लोग टॉप वाला पॉइंट जो है वो शीट पे यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ये काम होता है आपका प्लम्बिंग फॉर्क का, टेबल के सेंटर पोजीशन को ग्राउंड से शीट के ऊपर ट्रांसफर करना, ये प्लम्बिंग फॉर्क का काम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं कंपास। अब फॉर एग्जांपल अगर अभी आप ये बी स्टेशन पे सेट किए, फिर आप इस टेबल को अगर आप ए स्टेशन पे सेट करना चाहेंगे, बाद में फिर आप सी स्टेशन पे सेट करना चाहेंगे, तो तीनों बार जब अगर फर्स्ट टाइम में फॉर एग्जांपल आपने अगर ये दो पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है, ये दो लाइंस ड्रॉ कर लिया, अब आप जब दूसरे स्टेशन में ले जाना चाहते हैं तो ये वाला टेबल और ये वाला टेबल बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, ये किस तरह पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्पास। अब इसमें जब हम लोग अगर यहाँ नॉर्थ पोजीशन को मेंशन कर दिए, और फिर सेम जब हम लोग टेबल कहीं भी सेट कर दें, और फिर उसमें भी अगर हमारा सेम नॉर्थ अगर सेम डायरेक्शन में ही होगा, इसका मतलब है हमारा टेबल बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे हम लोग यहाँ पे जब ओरिएंटेशन किए थे, सेम ओरिएंटेशन यहाँ पे भी है। फिर हम जब इसको यहाँ ले जाएंगे, सेम हम इसका जो हमारा बेस होगा कि कैसे हमको पता चलेगा कि टेबल हमारा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही है जैसे पहले था, 1 डिग्री का भी उस पर चेंज नहीं है, वो पता चलेगा जब आप मैग्नेटिक कंपास यूज करके आप मैग्नेटिक नॉर्थ का 0 डिग्री जब एक डायरेक्शन में सेट कर देंगे और शीट पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, बाद में आप जब उसके ऊपर कंपास रखेंगे और ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट हो जाएगा नॉर्थ, इसका मतलब है कि ये टेबल और ये टेबल दोनों एक डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। इसका मतलब है कि, और इसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन। तो ये ओरिएंटेशन जो है ये आपका प्रॉपर है। तो ये ओरिएंटेशन चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपास। अब कंपास में 2 टाइप के हैं, सर्कुलर बॉक्स कंपास आप देख चुके हैं कंपास सर्वेइंग में, दूसरा होता है आपको ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का एक कंपास होता है, इसमें आपको यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ मेंशन किया रहता है और एक नीडल लगा हुआ रहता है, और ये इसमें कुछ डिग्रीज बने रहते हैं 1 2 3 1 2 3, सेम इस तरफ भी 1 2 3 1 2 3। अब ये ट्रफ कंपास का काम है सिर्फ नॉर्थ बताना। इस वाले कंपास में क्या है कि आप नॉर्थ के साथ साथ आप ईस्ट वेस्ट और बहुत सारे आप बियरिंग्स भी देख सकते थे। ट्रफ कंपास हम लोग प्लेन टेबल में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को प्लेन टेबल में सिर्फ पर्पस है कि टेबल जब हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करें तो हमारा जो डायरेक्शन है, अगर हम ये 2 लाइन यहाँ बनाए गए हैं, अगर ये टेबल ओरिएंटेशन चेंज हो गया और ये इस तरह से अगर बन गया तो फिर जो शेप बनेगा जब हम यहाँ से कुछ देखना चाहेंगे तो वो कुछ इस शेप का बनेगा, बट एक्चुअल में वो यहाँ से कुछ ऐसा बनना था। तो ये एरर ना हो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि ओरिएंटेशन करना जरूरी है। ओरिएंटेशन करने का मतलब है कि जो नॉर्थ इस स्टेशन पे था वही नॉर्थ इस स्टेशन पे भी दिखना चाहिए, वही नॉर्थ इस स्टेशन पे भी दिखना चाहिए। तो क्योंकि हम लोगों को सिर्फ नॉर्थ ही देखना है और इसमें हम लोगों को कोई एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं ट्रफ कंपास। अब जब आप कंपास सर्वेइंग करते हैं तो वहां पे आप ट्रफ कंपास नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको हो सकता है 40 डिग्री भी आ सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में 60 डिग्री आ सकता है, तो वो आपको ट्रफ कंपास में नहीं मिलेगा।
इसमें सिर्फ आपको नॉर्थ मिल जाएगा। जैसे अगर ये बहुत ज्यादा डिग्री पे अगर लगा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल आप ट्रफ, इधर आपका नॉर्थ है, अब आप ट्रफ कंपास लगाए और ट्रफ कंपास इस तरह से आप गलती से सेट कर दिया, आपको नहीं पता चल रहा कि नॉर्थ किधर है, तो ये क्या होगा कि ये कांटा इधर आकर के स्ट्राइक करके रुक जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप नॉर्थ से बहुत दूर है। जब आप इसको और थोड़ा सा सीधा करेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में करेंगे, तो नॉर्थ का कांटा इस तरह से हो जाएगा। फिर आप जब इसको और सीधा कर देंगे और ये आप इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, तो ये नॉर्थ साउथ का कांटा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि अब आपका ये जो 0 डिग्री पे आके स्ट्राइक कर रहा है, मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, टेबल का ओरिएंटेशन करते हैं। तो प्लेन टेबल, इसके ऊपर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। एलिडेट, इससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका हम लोगों को पॉइंट मेजर शो करना है ड्राइंग में, तो हम लोग उसको देखते हैं एलिडेट से। उसमें 2 टाइप के एलिडेट हो सकते हैं, प्लेन एलिडेट, टेलीस्कोपिक एलिडेट। उसके बाद हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क यूज करते हैं कि अगर हमारे शीट के ऊपर हमारा उस पॉइंट का सेंटर पॉइंट को लोकेट करना है एग्जैक्टली, तो हम लोग उसके लिए प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग कंपास डिस्कस किए। कंपास होता है कि जब हम लोगों को ओरिएंटेशन करना है टेबल का, कि जब हम लोग टेबल शिफ्ट करेंगे, अगर हम लोग टेबल शिफ्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं होगा, बट ये इंपॉर्टेंस कब आएगा, जब आप उस शीट को करिए और अगर आप दोबारा उस साइड पे आएंगे और आप नहीं आकर के अगर कोई दूसरा पर्सन उसको आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन से देखना है इस फिगर को। तो अगर उसमें नॉर्थ मेंशन किया हुआ रहेगा, तो वो फिर कंपास लगाएगा और वो अपना नॉर्थ सर्च करेगा। जैसे उसको नॉर्थ मिल जाएगा, फिर वो उस टेबल को उस डायरेक्शन में सेट करेगा, तो सामने का पूरा इमेज उसको वहां विजुअलाइज हो जाएगा शीट के ऊपर। तो इसलिए आपको कंपास यूज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ चेक करने के लिए। इसके बाद आता है लास्ट आपको स्पिरिट लेवल। जब आप टेबल सेट करते हैं प्लेन टेबल, तो ये प्लेन टेबल अगर आपको इंक्लाइन रहेगा, तो फिर आपको जो लॉ ऑफ पैरेललिज्म है वो आपको फॉलो नहीं हो पाएगा। जो अभी इसका हम लोग अभी प्लेन टेबल का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, वो लॉ ऑफ पैरेललिज्म पे चलता है। अब लॉ ऑफ पैरेललिज्म क्या होता है, वो अभी जब हम लोग इसको इरेज करेंगे तब आपको बताते हैं। तो इसलिए टेबल जब भी आप सेट करेंगे ट्राइपॉड के साथ, तो ये टेबल आपको बिल्कुल प्लेन और स्ट्रेट होना चाहिए। ये आपको इंश्योर करने के लिए आप यूज करते हैं स्पिरिट लेवल। इससे आपको अगर टेबल अगर इंक्लाइंड है तो वो आपको पता चल जाएगा बोथ द डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में भी इंक्लाइंड है तो भी पता चल जाएगा, और सामने वाले डायरेक्शन में भी अगर इंक्लाइंड है तो वो भी पता चल जाएगा। तो हम लोग दोनों डायरेक्शन में एक बार इस तरह से स्पिरिट लेवल रख के चेक कर लेंगे, एक बार इस तरह से स्पिरिट लेवल रख करके चेक कर लेंगे। तो ये है सारे आपको एसेसरीज। अब इन एसेसरीज को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं और हम लोग अपना एक डायग्राम बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो अभी हम लोग एक बेसिक मेथड्स में समझते हैं। उसके बाद जब हम लोग सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से समझेंगे कि रेडिएशन मेथड में किस तरह से करते हैं, ट्रैवर्सिंग मेथड में किस तरह से करते हैं और इंटरसेक्शन मेथड में किस तरह से करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझ जाते हैं कि किस तरह से हम लोगों का जो प्लेन टेबल है वो वर्क करता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेन टेबल सेटअप करते हैं किसी पॉइंट पे। अभी हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि प्लेन टेबल किस तरह से हम लोग वर्क करता है और किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए। अब एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। अब इसको अगर आप कनेक्ट करें एक लाइन से, तो ये आपको एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, ठीक है। अब ये आपका एक्चुअल साइट है। आप किसी भी पॉइंट पे खड़े होते हैं P, Q या R पे, तो आपको ये वाला आपका प्लॉट है और आपको इसके अंदर के इंफॉर्मेशन जो है वो आपको शो करने हैं। या ये कंसिडर कर लीजिए कि आपका एक प्लॉट है जिसके अंदर आपका ये P, Q, R इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे ये एक बिल्डिंग का एज हो सकता है, ये आपका मेन गेट का एज हो सकता है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स है। इस बीच में हम लोग ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपको T एक पॉइंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको भी अगर हम लोग एक लाइन से कनेक्ट करें तो ये आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है इस तरह से। तो अब हम लोगों को ये शो करना है इस प्लेन टेबल, इस शीट के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन टेबल में किसी भी एक पॉइंट को हम लोग अपना स्टेशन कंसिडर कर लेते हैं। स्टेशन क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप अपना प्लेन टेबल सेटअप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी R पे सेटअप करते हैं, तो R हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा। अब इस R पॉइंट पे हम लोग जब सेटअप करेंगे और उसके बाद हम लोग सारे इस पॉइंट P, T और Q को देखेंगे, तो ये आपको सारे R से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो इसका मतलब है कि शीट पे भी आपका R कहीं यहाँ प्लॉट होना चाहिए। अब ये R कैसे शीट पे प्लॉट होगा, तो हम लोग इस R के किसी एक पॉइंट पे, इस राइट साइड में, इस पूरे एरिया में किसी भी पॉइंट पे अपना प्लम्बिंग फॉर्क रखेंगे। और अभी हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि स्टेशन जो है ये परफेक्टली आपका लेवल्ड है और आपके B पॉइंट के ऊपर है। अब B पॉइंट के जो ऊपर, सॉरी, इस बार जो स्टेशन आपका परफेक्टली सेटअप है और इस बार आपका R पॉइंट के ऊपर है। अब ये R पॉइंट जो है ये एक्चुअली हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये टेबल जो है हमारा, ये हम लोग यहाँ रख रहे हैं। तो जब हम इस पॉइंट, इस जगह पे इस तरह से अगर टेबल रखेंगे, तो ये जो R पॉइंट है हमारा, ये हम लोगों को यहाँ शीट पे शो करना है। ये आपका शीट हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे आपका टेबल सेटअप करेंगे आप आर के ऊपर, और इसमें आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शो कर देंगे, तो ये शीट के ऊपर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इसका हम लोग एक्चुअली एक बड़ा इमेज बना रहे हैं ताकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए कैसे बनता है। अब ये आर पॉइंट पे आप स्टेशन सेट किए, तो आर पॉइंट शीट के ऊपर कैसे बनाएंगे, तो हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करेंगे। तो हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क को एक टेबल पे जब हम लोग सेट करेंगे, नीचे जब हमारा ये आर पॉइंट पे प्लम बॉब टच कर जाएगा, जैसे ये हमारा टेबल है और नीचे हमारा पॉइंट यहाँ पे आर है, तो हम लोग जब यहाँ पे इस तरह से यू फॉर्क का यूज करेंगे और इसमें प्लम बॉब आकर के जब ये आर पॉइंट को टच करेगा, तो जहां पे भी हमारा ऊपर में ये वाला पॉइंट पेपर पे टच कर रहा है, इसका मतलब वो हमारा पॉइंट आर हो गया। तो हम लोग इस तरह से ऐसा हम लोग मेजर करेंगे कि जो आर है हमारा वो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि अभी आप जो स्टेशन सेट कर रहे हैं आप आर पे कर रहे हैं। अगर आप क्यू पे करते तो आप क्यू को कहीं यहाँ प्लॉट करते। तो अब आपका हम लोग कंसिडर करते हैं कि आर यहाँ पे प्लॉट हो गया है। अब आर पे आप टेबल सेट कर दिए, नॉर्थ भी आप ट्रफ कंपास को यूज करते हुए अपना नॉर्थ सेट कर दिए, ये नॉर्थ भी, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ बिल्कुल पैरेलल है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों हम लोग नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं। तो अब टेबल हमारा यहाँ पे फाइनली आर पे सेट हो गया है। अब हम लोग पी, क्यू और टी को देखना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रेंजिंग रॉड, और इसको एक पी पे खड़ा कर देंगे, एक टी पे खड़ा कर देंगे और एक क्यू पे खड़ा कर देंगे। अब ये तीनों पॉइंट जो हैं ये ग्राउंड पे थे, पी, टी और क्यू। जब हम रेंजिंग रॉड का यूज कर लेते हैं तो वो पॉइंट हम लोगों को विजिबल हो जाता है दूर से। ये हम लोगों का पर्पस था रेंजिंग रॉड लगाने का। अब जब हम लोग को पॉइंट विजिबल हो गया है, तो अब हम लोग इन पॉइंट्स को किस चीज से देखते हैं, हम लोग उसको देखते हैं एलिडेट की मदद से। चाहे हम लोग प्लेन एलिडेट लगा लें या फिर हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेट लगा लें, तो कोई सा भी एलिडेट यूज करेंगे। तो हम लोग अगर आर पे एलिडेट रख करके क्यू की तरफ देखेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से ऐसे स्केल रखना पड़ेगा एलिडेट, और यहाँ ऑब्जेक्ट वेन से देखेंगे, साइड वेन से, और यहाँ ऑब्जेक्ट वेन से ये पॉइंट हम लोगों को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो आपको ये क्या होगा, एक लेफ्ट 180 डिग्री में, अगर इसको हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं तो 180 डिग्री में आपको ये एक लाइन ये बनना चाहिए। तो आप एक चेन की मदद से इस लाइन को आप मेजर कर लेते हैं क्यू और आर को। फॉर एग्जांपल ये आपका 30 मीटर है, या फिर इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपका 100 मीटर है, ठीक है। अब ये आपका 100 मीटर है। जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको शीट पे उसको बनाना है, तो आप अगर उसको एक रफली स्केल लेते हैं, मान लीजिए आप 1:100 का ही स्केल लेते हैं, तो आपको ये 1 मीटर में आपका पॉइंट क्यू आ जाना चाहिए, और ये कितने में आना चाहिए, 0 से 180 डिग्री पे। तो मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आप एक पॉइंट क्यू ड्रॉ करेंगे, और इस टोटल का शीट पे जो लेंथ होगा ये अगर 1 मीटर होगा, और आप यहाँ पे स्केल शो कर देंगे 1:100, तो इससे ये पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा कि आर से जब आप क्यू देख रहे हैं तो ये 1 मीटर का है, मतलब है कि 100 मीटर का ग्राउंड पे है। अब आपका ये पॉइंट क्यू आप देख लिए। अब इसी आर से आप चाहें तो इस पॉइंट पी को भी देख सकते हैं। जब आप इस पॉइंट पी को देखेंगे तो ये आपको कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए इसका 40 मीटर था, तो हो सकता है कि ये आपको यहाँ से 0.4 मीटर का लाइन आ जाएगा। तो 0.4 मीटर का आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर अच्छा इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आप स्केल पे नहीं लें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप रफली एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे क्यू आर से, किसी यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्यू होगा, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे पॉइंट पी होगा। फिर उसके बाद आप इन दोनों लाइन को कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये दोनों लाइन को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्टेशन को फिर से पी पॉइंट पे सेट करेंगे, वहां से हम लोग क्यू देखेंगे। तो जब क्यू देखेंगे तो ये पॉइंट इस तरह से आके इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो जब ये इंटरसेक्ट हो जाएगा तो ये वाला लाइन इरेज कर देंगे, ये वाला लाइन इरेज कर देंगे, ये जंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो ये पी क्यू आर जो इस तरह का ट्रायंगल था सेम आपको यहाँ शीट पे बन जाएगा। फिर उसके बाद ये पॉइंट को आप जब पी से आप टी की तरफ देखेंगे तो सेम आपको यहाँ पे टी भी मिल जाएगा। फिर आप इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये सेम फिगर जो आपके जो ग्राउंड पे था वो आपको यहाँ पे शीट पे एग्जैक्टली उस तरह का ही इमेज आ जाएगा, जो एग्जैक्टली स्केल पे नहीं भी होगा और ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर आप 100 मीटर का 1 मीटर बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 1 मीटर जो है वो एग्जैक्टली 100 मीटर ही होगा। हो सकता है ये लेंथ आपका 120 मीटर भी हो सकता है। ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें चेनिंग भी करते हैं हम लोग और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। बस यही काम होता है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग में। आपको इस पूरे पॉइंट्स को सिर्फ ड्राइंग पे शो कर देना है ताकि जो अगर थर्ड पर्सन उसको देखता है तो उसके लिए उस एरिया को एज्यूम करना इजी हो जाएगा। वो उसको पिक्चराइज कर सकेगा कि वहां पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक इमेज बनाने का एक प्रोसेस हो गया ये प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब इसी को करने के जो मेथड्स होते हैं वो ये 3 मेथड्स होते हैं। जैसे अभी हम लोग अगर एक ही पॉइंट से तीनों पॉइंट्स को देख लेते तो वो रेडिएशन मेथड में आ जाता। फिर अगर हम लोग 2 पॉइंट से देखते तो इंटरसेक्शन में आ जाता। वो हम लोग जब हम लोग मेथड्स पे आएंगे तो उसके पूरे स्टेप्स के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक प्रोसेस है कि आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग कैसे वर्क करता है, किस तरह से आप उस पर शीट बनाते हैं।
इसका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पॉइंट का, अगर आप किसी स्टेशन से अगर आप किसी पॉइंट को देख रहे हैं तो वो जो एक वर्चुअल लाइन बना रहा है वो लाइन शीट पे जो आप लाइन बना रहे हैं उसके पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करें और इस लाइन को भी एक्सटेंड करें तो ये दोनों आपको परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस होने चाहिए। सेम जब आप इस पॉइंट PQ को देख रहे हैं तो ये जो एक्चुअल लाइन PQ होगा, ये PQ और ये PQ ये आपको पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये पैरेललिज्म को फॉलो कर रहा है अगर सारे लाइंस, तो इसका मतलब है कि आपका फिर ये जो प्लेन जो इमेज है ये आपका एग्जैक्टली इस शीट पे एग्जैक्ट बन करके आएगा। अगर ये पैरेललिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरह से मीट कर रहा है आगे जाकर के कहीं पे, तो फिर आपका ये लॉ ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो नहीं करेगा। तो उस केस में आप जो इमेज बनाएंगे वो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल इमेज आपका जो ग्राउंड पे है वही बनेगा। तो इसलिए प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है कि लॉ ऑफ पैरेललिज्म। लॉ ऑफ पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी लाइन आप बना रहे हैं, वो जो एक्चुअल लाइन आप ग्राउंड पे बना रहे हैं और जो उसी लाइन का रिप्रेजेंटेशन आप शीट पे बना रहे हैं, वो दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। वो एक दूसरे को कंसाइड भी कर सकते हैं, जैसे एक्चुअल लाइन ये वाला, जैसे आपके ये PQ का लाइन एक्चुअल ये शीट पे ये वाला है, और अगर आप एक्चुअल ग्राउंड से भी देखेंगे तो ये वाला लाइन ही होगा, तो भी ये दोनों पैरेलल ही होगा। एक ग्राउंड पे होगा, एक शीट के ऊपर होगा, लेकिन होगा तो ये दोनों भी पैरेलल। ये भी पैरेलल होगा इसके, ये भी पैरेलल होगा इसके, मतलब सारे लाइन जो है वो अपने एक्चुअल लाइंस के पैरेलल होने चाहिए। ये बॉटम वाला लाइन QR था, ये वाला लाइन भी आपका QR स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर पैरेललिज्म को फॉलो करेगा तो आपका प्लेन टेबल सर्वे में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको एसेसरीज और किस तरह से प्लेन टेबल का कॉन्सेप्ट होता है जो वर्क करता है। अब इसके बाद आता है आपका सेटिंग अप ए प्लेन टेबल। अब सेटिंग अप ए प्लेन टेबल के लिए हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग सेटिंग अप डिस्कस करते हैं। अब सेटिंग अप ए प्लेन टेबल का मतलब ये होता है कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंट PQR को हम लोग किसी एक पॉइंट पे जब हम लोग टेबल सेटअप करते हैं, तो ये जो जिस पॉइंट पे हम लोग टेबल सेटअप करते हैं उसका कुछ रूल होता है। वो हम लोग यूं ही एक टेबल को जाके सिर्फ फिक्स नहीं कर देते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, उसको हम लोगों को ये 3 स्टेप से क्रॉस करना पड़ता है। ये पहला स्टेप होता है आपको लेवलिंग द टेबल। टेबल को हम लोगों को सबसे पहले लेवल करना होता है। लेवल कैसे करते हैं हम लोग? स्पिरिट लेवल के यूज से। उसके बाद टेबल को हम लोग सेंटरिंग करना पड़ता है, मतलब टेबल का जो सेंटर पॉइंट है वो आपके उस पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड हो, या फिर अगर आपका वो पॉइंट अगर किसी राइट साइड में है तो वो पॉइंट आपके ग्राउंड से जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग शीट पे जो लाके ड्रॉ करते थे वो कहलाता है आपका सेंटरिंग द टेबल। उसमें हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं आपको स्पिरिट लेवल का, इसमें हम लोग यूज करते हैं प्लम्बिंग फॉर्क का, और लास्ट में आता है आपका ओरिएंटेशन, इसमें हम लोग यूज करते हैं कंपास का। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यूज करते हुए हम लोग अपने टेबल का सेटअप करते हैं किसी भी पॉइंट पे, या तो वो सेंटर पॉइंट होगा किसी पॉइंट का, जैसे ये PQRST है, ठीक है, ये PQST और ये सेंटर पॉइंट R है। अगर हम लोग सेंटर पॉइंट पे अपना टेबल सेट कर दिए तो फिर हम लोग इस शीट का जो सेंटर पॉइंट होगा वो ग्राउंड के सेंटर पॉइंट से करेंगे तो वो कहलाएगा सेंटरिंग। जब हम लोग एक टेबल को लगाएंगे, ये आपका टेबल है और ये ट्राइपॉड स्टैंड पे सेट करेंगे, तो ये टेबल आपका इस तरह से टिल्टेड ना हो, इसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। तो ये जब चेक करके हम लोग इसको स्ट्रेट कर देंगे, फिर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर वो स्लोप है कि नहीं, उसके लिए हम लोग एक बार स्पीड लेवल को इस डायरेक्शन में रखेंगे और एक बार इस डायरेक्शन में रखेंगे। जब दोनों डायरेक्शन में रख देंगे तो उससे हम लोगों का टेबल सेंटर लेवल हो जाएगा। तो जब टेबल लेवल हो जाएगा तो पहला स्टेप आपका सेटिंग अप का हो गया लेवलिंग द टेबल। उसके बाद आता है आपको सेंटरिंग द टेबल। आप प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करेंगे और इस पॉइंट पे अगर आपको इसको ट्रांसफर करना है शीट पे, तो यहाँ से आप इस तरह से प्लम्बिंग फॉर्क लगाएंगे, इसमें यहाँ पे आगे आपको प्लम बॉब इस तरह से लटका रहेगा, तो ये आपको पॉइंट को इस पॉइंट शीट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहलाएगा आपको सेंटरिंग द टेबल। और उसके बाद आता है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि अगर एक बार इस टेबल को आप इस पॉइंट से मूव करके P पॉइंट पे रखेंगे, या उसके बाद आप अगर Q पॉइंट पे रखेंगे, तो एक बार जो आप R पॉइंट पे रख के अगर आप फॉर एग्जांपल ये 2 लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, उसके बाद आप फिर P पे ले जा रहे हैं, फिर आपको ये S पॉइंट ड्रॉ करना है, तो ये 2 लाइन जो है ये अभी आप अगर इसको इस तरह से देख रहे हैं, आप इसको 0 डिग्री मानते हैं तो ये आपको 180 डिग्री पे है। तो जब आप इसको 0 मानते हैं तो आप जब इस पॉइंट पे सेटअप कीजिएगा तो यहाँ पे भी तो आपको 0 डिग्री होगा, तभी तो ये 180 डिग्री पे आपको ये वाला लाइन आएगा, और फिर आपको ये वाला, अगर आपका एग्जांपल के लिए अगर 80 डिग्री है तो आपको 80 डिग्री पे फिर ये वाला लाइन आएगा, तभी तो आपका जो टोटल इमेज बन के आएगा वो एक ही बन के आएगा जो एक्चुअल ग्राउंड पे जैसा हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो आपका एग्जाम्पल के लिए अगर इस वाले शीट पे ये लाइन आपका इस तरह से बना हुआ है, फिर आप यहाँ पे जब टेबल सेटअप कर रहे हैं, इसमें आपको नॉर्थ जो है वो इस तरफ था, मान लीजिए कि आप टेबल सेट किए और इस बार आपका नॉर्थ गलती से इस तरफ हो गया, तो अब आपका क्या होगा कि ये वाला जो टेबल है ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा, तो अब आपके पास लाइन इस तरह से बन जाएगा।
यहाँ से आप ड्रॉ कर देंगे इस Q वाले पॉइंट को, जो एक्चुअली में है ही नहीं, क्योंकि Q वाला पॉइंट तो यहाँ बन ही चुका है, तो मतलब सिर्फ 2 लाइन ही होना था, बट यहाँ से आप जब देखेंगे तो आपका 3 लाइन हो जाएगा। तो आपको लगेगा ये S का लाइन है, ये R का लाइन है और ये Q का लाइन है, जबकि एक्चुअली में ये Q का लाइन था और ये T का लाइन था, सिर्फ 2 ही लाइन था। तो इसलिए टेबल का ओरिएंटेशन होना जरूरी है, मतलब यहाँ भी सेट करेंगे तो नॉर्थ इधर होगा, तो यहाँ भी सेट करेंगे तो नॉर्थ इधर ही होगा, यहाँ भी सेट करेंगे तो नॉर्थ इधर होगा। अब इसको अचीव करने के लिए आपके पास 2 मेथड होता है, एक आपका या तो मैग्नेटिक नीडल का यूज करेंगे या फिर हम लोग बैक साइटिंग का यूज करेंगे। अब ये मैग्नेटिक नीडल और बैक साइटिंग क्या होता है? जब आप मैग्नेटिक नीडल यूज करते हैं तो वो वही कॉन्सेप्ट है जब हम बता रहे हैं कि टेबल यहाँ सेट किए, ये पॉइंट है आपका R, इस पे आप ट्रफ कंपास रखे और फॉर एग्जांपल ये आपका 0 डिग्री इधर आ गया, मतलब ये नॉर्थ हो गया। अब आप टेबल को सेट किए R से P पे, अब यहाँ पे आप P पे सेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी जब आप ट्रफ कंपास रखेंगे, या फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझिए कि आप टेबल जो है वो इस तरह से सेट कर दिए, आपको पता नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेट ही सेट किए हैं। तो अब आप जब यहाँ पे ट्रफ कंपास रखेंगे इस तरह से, तो आपका एक्चुअल नॉर्थ कहाँ है? इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो आपका नीडल किधर भागना चाहेगा? इधर की तरफ भागना चाहेगा, तो नीडल इस तरह से इसमें आकर के स्ट्राइक करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को भी थोड़ा सा रोटेट करेंगे। अब ये टेबल मेरा हो जाएगा इस तरह से। अभी भी क्या होगा कि जो मेरा हम ट्रफ कंपास रखेंगे तो वो कांटा मेरा अभी भी इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रेट अभी भी नहीं आएगा। तो जब हम इसको बिल्कुल सीधा करने लगेंगे और जैसे ही मेरा नॉर्थ ये कंसाइड कर जाएगा इस वाले लाइन से, तो मेरा टेबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जैसे मेरा पहले था। फिर सेम इसी तरह हम लोग जब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे उसमें भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा टेबल रोटेट हो गया, फिर से हम लोग उसको टेबल को क्या करेंगे, टेबल जो होता है ये जो ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा होता है, ये आपको बॉल एंड सॉकेट का अरेंजमेंट टेबल के बॉटम में बना देता है। टॉप में तो आपको प्लेन रहता है आपको शीट लगाने के लिए, लेकिन उस टेबल का जो बॉटम होता है वो बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट के साथ आपको ट्राइपॉड पे सेट होता है। तो आप चाहें तो उस टेबल के जो टॉप है इसको आप मूव कर सकते हैं 360 डिग्री, ट्राइपॉड वहीं फिक्स रहेगा, बट टेबल जो है ये आपका मूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं तो उसके बाद हम लोग टेबल को हल्का सा मूव करते हैं, उतना देर मूव करते हैं जब तक ये नॉर्थ आपका सेम कंसाइड नहीं कर जाए ट्रफ कंपास में। जब वो कंसाइड कर जाता है तो हम लोग बॉटम से उसको लॉक दिया हुआ रहता है, हम लोग यहाँ से उसको लॉक कर देते हैं, तो फिर टेबल आपका मूव नहीं होता है। उसके बाद हम लोग अपना ड्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ये मैग्नेटिक नीडल के यूज से हम लोग ओरिएंटेशन, इस पूरे मेथड को हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन। जब भी सेटअप चेंज करेंगे किसी सिस्टम पे तो उसको कहते हैं ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक नीडल की मदद से। अब नेक्स्ट आता है आपको बैक साइटिंग की मदद से। अब ये बैक साइटिंग की मदद से कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप इस पॉइंट पे सेट किए, ये पॉइंट है आपका R। अब आप यहां से ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका S। अब आप इस S को देखना है, तो अगर आप यहाँ पे एलिडेट रखेंगे और इस S में एक लाइन बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, और फिर आपका यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा ये तो आपका नॉर्थ इस तरह से बना ही रहेगा। अब जब आपका ये नॉर्थ है और ये लाइन बना हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट आपका S है। अब जब आप इस S पॉइंट पे, अब आपका ये टेबल यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ से और कोई मेजरमेंट नहीं करना है, यहाँ से R से सिर्फ S का एक लाइन बनाए हैं, यहाँ नॉर्थ शो किया हुआ है। अब आप टेबल को जब यहाँ जा करके रखेंगे, अब आपके पास जब रखेंगे तो आपके पास ये वाला लाइन तो बना हुआ ही रहेगा, क्योंकि ये तो आप इस स्टेशन पे ही बना दिए थे। इसके बाद आप टेबल को यहाँ पे जाके सेट करते हैं, तो जब आप इस स्टेशन पे जाएंगे तो ये स्टेशन आपका S था। तो जब आप S पे खड़े होंगे और आप पहले टेबल को नॉर्थ से ओरिएंटेशन कर लेंगे, उसके बाद जब आप R की तरफ देखेंगे तो R वाला लाइन अगर इस वाले लाइन से कंसाइड कर गया तो इसका मतलब है कि ये आप S से जब देख रहे हैं तो वो R ही दिख रहा है, और R से जब देखे थे तो आप S को ही देखे थे। इसका मतलब है कि ये टेबल जो है, अगर हम इस लाइन को एक इमेजिनरी कनेक्ट करें इस तरह से, तो ये बिल्कुल इस लाइन में जाकर के कंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये टेबल जो है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन किया हुआ है। अब अगर नहीं किया हो तो कैसे पता चलेगा? तो जब अगर मान लीजिए कि आप इसमें नॉर्थ का भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको ये नहीं पता है कि आपका नॉर्थ किस तरफ है, आप R से बस एक पॉइंट देख रहे हैं, S एक लाइन बना दिए हैं, और जब आप S पे सेटअप किए तो आपको ये नहीं पता कि टेबल आपका सेम डायरेक्शन में सेट हुआ है कि नहीं, तो उस S से आप R की तरफ देखिए। अगर आपका टेबल रॉन्ग सेट हुआ होगा, इन केस अगर आपका टेबल कुछ इस तरह से सेट हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा है और इसमें लाइन इस तरह से बन रहा है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट R है, तो जब आप R से देख रहे थे S, तो ये लाइन बना हुआ है, इस शीट पे भी मिल गया। अब जब आप S पे खड़े होकर के वापस एलिडेट लगा करके R वाले स्टाफ को देखना चाहेंगे, जब आप यहाँ से टेबल सेट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना स्टाफ लगा देंगे। अब पहले जब आप यहाँ देख रहे थे S पे, तो यहाँ पे स्टाफ लगा हुआ था।
अब हम स्टाफ यहाँ से हटाएंगे, यहाँ टेबल सेट करेंगे, यहाँ पे हम वापस स्टाफ लगाएंगे। अब जब हम इस टेबल को एस पॉइंट से आर को देखेंगे तो ये तो कहीं यहाँ दिखेगा जहाँ पे कोई स्टाफ है ही नहीं मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को रोटेट करेंगे। जैसे हम इसको रोटेट करते रहेंगे तो रोटेट करते करते अपने आप एक पॉइंट पे हम लोगों को आर दिख जाएगा। तो वो कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे हमारा टेबल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका होगा और इस पॉइंट से एस से हमारा आर ये बिल्कुल वैसा ही होगा। जब हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे तो ये आकर के इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपको दूसरा मेथड जिसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग का मतलब क्या है कि नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाकर के वापस पिछले वाले पॉइंट को देखना। तो ये अगर सेम दिख जाता है, ये स्टाफ आपको इंटरसेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका टेबल जो है ये बिल्कुल सेम दोनों नॉर्थ डायरेक्शन में ही सेटअप किया हुआ है, बिना आपको नीडल मैग्नेटिक नीडल का यूज किए हुए। पहला मेथड में आप मैग्नेटिक नीडल से चेक कर सकते हैं, दूसरे मेथड में आप अगर आपके पास कंपास नहीं अवेलेबल है इनकेस, तो आप इस वाले मेथड से आप अपना स्टेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका टेबल जो है प्रॉपर ओरिएंटेड है या नहीं। तो ये है आपको एक किसी भी स्टेशन पे टेबल सेट करने का प्रोसेस। इस पॉइंट पे अगर आपका आर पे टेबल सेट करना है तो पहले हम लोग इसको स्पिरिट लेवल लगा करके इसका लेवल चेक करेंगे। ये अगर लेवल्ड है उसके बाद हम लोग इसको सेंटरिंग करेंगे। अगर वो पॉइंट आपका आर ग्राउंड के आर से आपको इंटरसेक्ट कर जा रहा है तो सेंटरिंग भी आपका हो गया। और थर्ड होता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम लोग या तो कोई भी एक मेथड यूज करके टेबल को ओरिएंटेशन कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले पॉइंट पे ये ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। ये आता है जब आप सेकंड पॉइंट पे मूव करने वाले होते हैं, तब फर्स्ट पॉइंट का रेफरेंस के लिए आपको काम आता है। तो ये सारे मेथड से हम लोग प्लेन टेबल को सेट कर लेते हैं किसी भी स्टेशन पे। अब हम लोग एसेसरीज जान गए हैं कि प्लेन टेबल क्या होता है, उसके आपके प्लम्बिंग फॉर्क क्या होते हैं, एलिडेट क्या होते हैं, और उसको हम लोग एक वर्किंग उसका मेथड भी समझ गए हैं कि हम लोग किस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं एलिडेट से देख करके। अब हम लोग उसका सेटिंग अप भी समझ गए हैं कि जिस स्टेशन पे सेट करना है, तो ये 3 स्टेप्स हमें हर बार करने हैं। जब भी आपका स्टेशन किसी पॉइंट से चेंज होगा आपका प्लेन टेबल, आपको ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो करने हैं। जैसे आप जब लेवलिंग करते थे तो आपको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करना पड़ता था, तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट। तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट आप हर स्टेशन में जब आप अपना डब्बी लेवल आप चेंज करते थे, एक स्टैंड दूसरे जगह ले जाते थे, तो आपको वापस वो सारे आपको अरेंजमेंट्स करने होते थे, जिसको हम लोग टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कहते हैं। सेम उसी तरह से आपका सेटिंग अप ए प्लेन टेबल है। जब आप इस टेबल को सेट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो आपको ये 3 मेथड जो है ये फॉलो करने होंगे। अब बचता है आपका मेथड्स कि आपका जो इंटरसेक्शन मेथड है, रेडिएशन मेथड है और ट्रेवर्सिंग मेथड है। ये वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सर्वेइंग है। इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, इससे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि या तो आपको जब हम लोग 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं उसमें से कोई एक पूछ सकता है, या तो आप ट्रैवर्सिंग मेथड को एक्सप्लेन कीजिए स्टेप्स के साथ, या फिर आप रेडिएशन मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको इंटरसेक्शन मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेटिंग अप ए प्लेन टेबल के प्रोसेस को बताइए। तो आपको ये तीनों प्रोसेस को बताना पड़ेगा। इसमें आप ये दोनों में से या तो कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर आप 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल थ्योरी है, अगर 6 मार्क्स का है तो आपको ये दोनों मेथड एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। या फिर आपको पूछ सकता है एसेसरीज के बारे में कि एसेसरीज विद प्रॉपर डायग्राम, तो फिर आपको सारे का आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ एसेसरीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बियॉन्ड आपको और प्लेन टेबल सर्विंग में क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। या तो आपको ये मेथड्स पे आएगा, या तो फिर आपको ये ओरिएंटेशन, या तो ओरिएंटेशन का भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ओरिएंटेशन में 2 मेथड्स हैं और दोनों को एक्सप्लेन करने का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो या तो आपको ये ओरिएंटेशन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, या तो ये आपका पूरा टोटली आपका 4 या 6 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर आपका इन मेथड्स में से कोई एक सा मेथड आपको 6 मार्क्स में डायरेक्टली आ सकता है। इससे बियॉन्ड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग में कोई क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हम लोग बता रहे हैं वो उससे ही आपको ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम लोग सारे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग को देखेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।